चलिए, ये 2022 का प्रश्न आपको बताएगा कि हमको छोटी छोटी चीजें कितने बड़ी बड़ी इनाम देके जा सकती हैं। सवाल क्या बोल रहा है, द मीन कैन बी मिसलीडिंग। मीन क्या होता है हमारा, माध्य, ठीक है। मीन क्या होता है हमारा, एवरेज, मालूम है आपको। ओके, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कैन बी मिसलीडिंग इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज। देखिए, हमको सवाल को हमेशा क्या करना है, प्रश्न शुरू हुआ है यहां से लेके प्रश्न जहां तक खत्म हो रहा है आराम से पढ़ना है। The mean can be misleading if a distribution has marked skewness, large number of scores, few extremely high valued scores, small number of scores, few extremely low valued scores। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपको आता है तो आपको ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं है, खैर ऑप्शंस यहां दिख रहे हैं उनको देख लीजिए। मध्यमान, मध्यमान की बात हो रही है। मध्यमान क्या है आपका, मीन है। मध्यमान भ्रामक हो सकता है यदि वितरण में खाली स्थान पाया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बताते हैं ये है वितरण हमारा, ठीक है। वितरण कैसा है, नॉर्मल वितरण के कंपैरिजन में बात करेंगे हमेशा, है ना। नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो सामान्य होता है, ठीक है। सामान्य में क्या देखा है हमने कि मीन, मीडियन और मोड सब कहाँ मिलता है हमको, सब यहीं पे मिलता है, ठीक है। ओके, अत्यधिक वैषम्य। वैषम्य आपको मालूम है क्या होता है, स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस आपको मालूम है दो प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। तो उसी के आधार पे उत्तर देने का प्रयास करिए कौन सा उत्तर होगा, और अगर गलत हो रहा है उत्तर, प्रयास कीजिए क्या क्या होना चाहिए इनमें से तीन चीजें कौन कौन सी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका मध्यमान भ्रामक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अत्यधिक वैषम्य, ठीक है। तो आपको लगता है कि अत्यधिक वैषम्य होगा तो वितरण में क्या होगा, आपका मध्यमान भ्रामक हो सकता है, ठीक है। वैषम्य क्या होता है, ये है आपका, ये है आपका नॉर्मल, ये वाला है आपका पॉजिटिव, और ये वाला आपका हो जाता है कौन सा, ये वाला कहलाता है आपका नेगेटिव। आपको ये मालूम है ना कि पॉजिटिव वाले में मीन आगे जाता है, ये आपका मीडियन है, मीन आगे जाता है, और नेगेटिव में क्या होता है, मीन आपका पीछे यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया ना, अत्यधिक वैषम्य हो, अत्यधिक मतलब क्या हुआ यहाँ पे, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे वे कहना चाह रहे हैं अत्यधिक वैषम्य, उसका वैषम्य बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैषम्य ज्यादा कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और वैषम्य ज्यादा कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या, कुछ अत्युच्च मूल्य वाले प्राप्तांक, गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या, कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक। अब यहां पे समझिए इस बात को, किसकी बात की हमने, सबसे पहले वैषम्य आपको दिया है, ठीक है। अत्यधिक क्या होगा, इसका वैषम्य होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, या तो आपके पास बोल रहे हैं छोटी संख्या होंगी या बड़ी संख्या होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मध्यमान है वो भ्रामक होगा ना। मीन क्या है, मिसलीड करेगा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या फिर अत्यंत छोटी या फिर अत्यंत बड़ी, ठीक है। ओके, बात करेंगे सबसे पहले हम अपने एनपीसी की। एनपीसी में क्या होता है, इस प्रकार से हमको मिलता है, ठीक है। सारा डेटा कैसा है, हमको अधिकतर हमको यहाँ पे चीजें मिलती हैं, और यहाँ पे कम कम मिलती है, और यहाँ पे भी कम कम मिलती है, ठीक है। तो उस केस में हमारा मध्यमान कहाँ गिरता है, मध्यमान हमारा बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे गिरता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, छोटी संख्या या फिर अत्यधिक छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या कहाँ गिरेगी, हमेशा छोटी संख्या, अभी एनपीसी हटा दीजिए, छोटी संख्या मान लीजिए 1 से लेके 10 तक की स्केल है, ठीक है। और इस तरह से स्कोरिंग हुई है 1, 0.5, 0.4, 2, 0.3, 1.1, इस प्रकार से स्कोरिंग हुई है। और फिर क्या है आपके पास 5, 10, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ हमारा, हमारा ये 0.3, 0.4, 0.4, 0.5 इस प्रकार से बनेगा। और फिर कहाँ पे उठेगा ये, जैसे ही ऊपर यहाँ पे 5, 10 संख्या आएंगी, यहाँ पे उठ के इस प्रकार से यहाँ पे, और 5 के ऊपर भी 10 के ऊपर जाएगा इस प्रकार से। और अगर हम संख्या लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से गिरेगा। तो देखिए क्या ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है ना, उटपटांग शेप में यहाँ पे हो रहा है। तो अगर हम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा छोटी संख्या होंगी तो भी हमारा क्या है, मानक हमारा क्या गिरेगा, भ्रामक होगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएंगी, है ना, मान लीजिए यहाँ 1, 2 दिया है, और फिर यहाँ 50, 60, 70, 80 और 40 इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, 1, 2 में यहाँ होगा, और फिर यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा संख्या हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये बनेगा।
तो यहाँ पे देखिए मद्यपान भ्रामक हो सकता है यदि वितरण में अत्यधिक वैषम्य होगा, बिल्कुल सही बात है, अत्यधिक वैषम्य होगा तो आपका जो मध्यमान है वो क्या होगा, भ्रामक हो जाएगा। आप जानते हैं ना पॉजिटिव में मीन इस तरफ चला जाता है मध्यमान, और आपका जो नेगेटिव में है वो क्या गिर जाता है, मीन आपका पहले ही यहाँ पे गिर जाता है। फिर क्या है आपके पास, कुछ अतिउच्च मूल्य वाले प्राप्तांक। मान लीजिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो क्या है, जो बहुत ज्यादा हाई है ना, बहुत ज्यादा हाई है मतलब क्या बनाएंगी वो, एक प्रकार से नेगेटिव स्क्यू बनाएंगी, है ना, बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है फिर, कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक। निम्न वाले क्या करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अतिउच्च वाले में क्या है, 5 6 पे ज्यादा स्कोरिंग आपको मिल रही है, लेकिन 1 2 पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी स्कोरिंग उतनी नहीं मिल रही है। सेम कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक में मतलब 1 2 पे आपका जो है वो ज्यादा स्कोरिंग मिल रही है, और उसके बाद क्या हो रही है आपकी 5 6 के पास यहाँ पे गिर जा रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रश्न पूरा आपका किसके ऊपर टिका हुआ है, आपको अगर वैषम्य के बारे में मालूम है, आपको अगर स्क्यूनेस के बारे में मालूम है तो उस पर टिका हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ए सी एंड ई, ठीक है। मध्यमान भ्रामक कब होगा जानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है, तो अत्यधिक वैषम्य होगा, बिल्कुल सही बात है। कुछ अतिउच्च मूल्य वाले प्राप्तांक होंगे, कुछ बहुत ज्यादा हाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक होंगे तो क्या हो जाएगा आपका सकारात्मक स्क्यू हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यू हो जाएगा। कुछ भी डाउट लगता है इसमें फिर से पूछ सकते हैं आप, लेकिन डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपने स्क्यूनेस अच्छे से समझी है तो समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो क्या है यहाँ पे 2 3, तो आपको बना के ही दिखा देते हैं, नहीं समझ में आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बात चलते हैं, हमारा पूरी का ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो पहली पार्टी में, दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में क्या किया आपने, बहुत ज्यादा पुड़िया खाई है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या किया है, 8 9 10 में आपने केवल इतनी पुड़िया खाई है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ अत्युच्च मूल्य, ये है आपका कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 में क्या है, बहुत ज्यादा निम्न है, ठीक है। और फिर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 2 3 में बहुत कम पुड़िया खाएंगे और इस वाली पार्टी में आप बहुत ज्यादा पुड़िया खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें, कुछ अत्युच्च मूल्य वाले प्राप्तांक होंगे तो भी मध्यमान भ्रामक होगा, अत्यधिक वैषम्य वाले होंगे तो भी यहाँ पे ए सी एंड ई जो है ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अब आपके मन में, आप थोड़े से जोशीले हैं, आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि सर ए तो होगा ये मालूम है, तो ए सी ई भी हो सकता है और ए बी डी भी हो सकता है, ठीक है। यानी प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या और कौन सा, गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या है, देखिए आप क्या बोल रहा है, प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है, मध्यमान भ्रामक हो सकता है, ये सब ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है वो, प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या। चलिए मान लीजिए प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या 1 मान लीजिए, ठीक है। आपके केस में थोड़े से जोशीले हैं आप लोग, एक केस में मान लिया कि चलिए प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या में आपका, सॉरी, और यहाँ मान लिया 10 में, ठीक है, 10 में मान लिया यहाँ पे। तो ये आपकी गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या 1 मान लिया, और प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या क्या मान लिया हमने, 10 मान लिया, ठीक है। तब भी आपका मीन, आपका जो मीन है मिसलीड करेगा, भ्रामक होगा। चलिए मान लिया आपकी बात सही है, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक, यानी कुछ 1 से कम भी अगर होगा, 0.5 0.4 होगा, और यहाँ पे कितना बोल रहे हैं 9.5, या फिर इस प्रकार से 9.6 9.7 10.1 10.2, है ना, ये होगा प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या, सॉरी हाँ ये वाले, और कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले प्राप्तांक। तो आप बताइए क्या 1 और 10 में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके मीन के ऊपर, या फिर अगर ये संख्याओं को भी इंक्लूड किया जाएगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दिया है ना प्रचुर, मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको, ये तो ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कम, चलिए कम में आपका जो मीन है वो भ्रामक हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं बहुत कम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब हम बोल रहे हैं बहुत कम। तो आपको हमेशा क्या ढूंढना है, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ढूंढना है, ठीक है। तो कम से भी बहुत कम क्या होता है, मतलब कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जो बहुत कम वाला केस है यहाँ पे हमको ज्यादा भ्रामक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उत्तर में नहीं दिया होता तो हो जाता है ए बी और डी, अगर बहुत कम नहीं लिखा होता तो, ठीक है, ए बी सी तीनों होता है, लेकिन हमको दिया हुआ है ना यहाँ पे कि बहुत कम। ये वही बात हो गई कि आपने किसी मेहमान के गए और पूछे चाय में शक्कर आप चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आपने बोल दिया, मना कर दिया, ठीक है, आपको शक्कर नहीं चाहिए। तो आप जो चाय पी रहे हैं उसमें भी शक्कर नहीं है, ठीक है, उसमें भी क्या है, शक्कर यहाँ पे नहीं है।
और हम जो पी रहे हैं, हमने क्या बोल दिया है, हमने बोल दिया है बिल्कुल नहीं। हमने क्या बोला, शक्कर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चाय में क्या है, बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। और आपकी चाय में क्या है, हल्की फुल्की आपको चीनी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आप अकेले के लिए आपने बोला है शक्कर मना किया है, ठीक है। लेकिन आपने क्या ये नहीं बोला कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं चाहिए मतलब क्या होती है, वहां पे फीकी चाय होती है, ठीक है। तो ये जो चाय बनाने वाला है वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कि कम शक्कर यहाँ पे क्या कर देगा, डाल देगा, है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि 10 लोग पीने वाले हैं। आपने बोला शक्कर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या करेगा वो, हो सकता है जो नॉर्मल सब लोग पिएंगे 10 लोग, उनके हिसाब से बना दे। लेकिन मान लीजिए किसी ने बोला है कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो आपकी चाय ऑलरेडी अलग से निकाल लेगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल नहीं है वही यहाँ पे बात हो रही है। शक्कर तो दोनों में नहीं है, इसमें भी कम शक्कर है, इसमें भी कम शक्कर है, लेकिन ज्यादा किसमें कम शक्कर है, ज्यादा इस वाले में कम शक्कर है। तो यहाँ पे बिल्कुल फीकी चाय है, ठीक। यहाँ भी पूछ रहे हैं प्राप्तांकों की प्रचुर संख्या, कुछ अत्युच्च मूल्य वाले प्राप्तांक, गिनती में प्राप्तांकों की कम संख्या, और कुछ अत्यंत निम्न मूल्य वाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है ज्यादा ज्यादा संख्या वाले, उन्होंने बोला है कम संख्या वाले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने, अत्यंत ज्यादा संख्या वाले, प्रचुर वाले, और क्या बोला है, अत्यंत कम वाले, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल सेट होता है शक्कर वाला। यहाँ क्या बोला है आपने, शक्कर नहीं चाहिए, और यहाँ क्या किया आपने, बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल हमको फीकी चाय पीना है, ठीक है। तो अत्यंत के आधार पे क्या होगा उत्तर हमारा, उत्तर होगा हमारा ए, सी एंड ई। अगर बी और डी केवल दिया होता, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा होता ए बी डी, तो हो सकता है ये सही हो जाता, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको उतना सब नहीं सोचना है, मध्यमान भ्रामक होगा कब कब, ए सी एंड ई में। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, थायरोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड वासोप्रेसिन। क्या है राइट आंसर, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी एंड ई, ठीक है। लास्ट वाला आंसर डी है वो राइट है इसका। आपको मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, आपके थैलेमस के पास, सॉरी हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में, ठीक है। उसको आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर वाला और एक होता है कौन सा आपका, पोस्टीरियर वाला, ठीक है। यूनिट 4 में हमने इसको डीपली कवर किया है। वहीं से क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन वहां से निकलता है। और आपका जो वासोप्रेसिन है इसी का और क्या नाम है, इसका नाम है एडीएच हार्मोन, ठीक है। क्या है आपकी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थैंक्स टू ऑस्मोसिस फ्रॉम एल्सीवर, इस इमेज के लिए थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मुलाकात होगी आपसे जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका हाइपोथैलेमस, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक होता है आपका एंटीरियर लोब, जहां से आपके 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये है आपका पोस्टीरियर लोब, जहां से आप देख रहे हैं 2 प्रकार के हार्मोन, यानी कि 2 प्रकार के यहाँ पे आपको हार्मोन मिलेंगे, अंतःस्राव यहाँ पे होगा पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर का, सॉरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का। बैकग्राउंड देखिए क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कहां से निकलते हैं, आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं। कंट्रोल्ड बाय नर्व इंपल्सेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मतलब स्टार्टिंग में हाइपोथैलेमस यहां से सिग्नल भेजता है, तब जाके रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या मेंटेन करने के लिए, आपका होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये आपको आप 6 महीने पहले ही इसको यूनिट 4 में आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफी समय पहले इसको पढ़ चुके हैं। ऑक्सीटोसिन का देखिए काम क्या हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए ये है, यहाँ से हिस्सा पोस्टीरियर से, यहाँ से निकलता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ब्रेस्ट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, यूट्रीन स्मूथ मसल बताया था आपको यहाँ पे, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान आपका ऑक्सीटोसिन मदद करता है। उसी के साथ साथ ऑर्गेजम फैसिलिटेशन, सोशल रिकॉग्निशन, मैटरनल बॉन्डिंग, स्पर्म मूवमेंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल इन टेस्टिस, इस काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का है। और यहाँ आपका दिया है वासोप्रेसिन, मेन आपको बताया था वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। अब पानी में शरीर में पानी की कमी कौन मेंटेन करता है, यही वासोप्रेसिन करता है, शरीर में पानी बचा के रखता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, डायबिटीज, बस काम का नहीं है, ध्यान देख लीजिए आप। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, बाकी फंक्शन में जाएंगे तो दिमाग घूमेगा, जरूरत नहीं है, जितना बताया है उतना ही आपको नोट करना है, ऑलरेडी आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से, आपकी पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है, और पीयूष ग्रंथि में भी कौन सा, आपका पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है, ठीक है। 2 होते हैं, एक होता है अग्र पीयूष ग्रंथि और एक होता है पश्च पीयूष ग्रंथि।
अग्र वाले के हम देखेंगे आगे, लगभग 5-6 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन पश्च वाले में से कितने हैं, 2 मुख्यतः आपको याद रखने हैं। वो क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वसोप्रेसिन। ये किसमें मदद करता है, ये आपके वहां पे जब जन्म होता है वहां पे आपको बताया था लेक्चर के अंदर, वहां पे इसको मदद करता है, जन्म नहीं माता के अंदर मदद करता है ये। और उसी के साथ साथ वासोप्रेसिन मदद करता है किसमें, आपकी वाटर कंजर्वेशन के अंदर, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो उसके लिए वाटर को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। इसी के साथ साथ ये जो वासोप्रेसिन है, वासोप्रेसिन ठीक है, कहां से निकलता है, पश्च पीयूषिका से निकलता है। ठीक है, पश्च पीयूषिका से निकलता है। और उसी के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, इसका एक और नाम क्या है, इसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच। और ये क्या करता है, आपके शरीर में कुछ भी पानी की कमी होगी उससे क्या करेगा, आपको ये बचाएगा। वासोप्रेसिन पश्च पीयूषिका, इसको अच्छे से ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो बाकी का बच गया है उसको देखते हैं हम। थायरोट्रोपिन क्या है, सवाल आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, देखते हैं थायरोट्रोपिन क्या बोल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, और पीती का कारक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका थायरोट्रोपिन TRH, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और ये आपका पीती कारक LH। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, TRH थायरोट्रोपिन वाला, FLH FSH, और आपका ये LH। ठीक है, खास बात क्या थी इसकी, यहाँ पे ये तीनों कहां से निकलते हैं, ये तीनों निकलते हैं आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके अग्र पीयूषिका से। ठीक है, यानी कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो अग्र वाला भाग होता है, अभी आपने इमेज में देखा था ना, इस प्रकार के, ये इस प्रकार से, ये कौन सा है, ये है पश्च वाला, जहां से पश्च से क्या निकलता है, आपका पश्च से निकलता है आपका वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब वही बात करते हैं, पीती कारक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है आपके एंटीरियर से, अग्र पिट्यूटरी से निकलता है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। उसी के साथ साथ FSH जो है ये भी कहां से निकलता है, अग्र से निकलता है। और थायरोक्सिन है ये भी कहां से निकलता है, ये भी यहीं से निकलता है। ठीक है, तो आपने देख लिया 3 हार्मोन कहां से निकलते हैं अभी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और 2 हार्मोन कहां से निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये है आपकी पश्च पीयूषिका यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये है आपकी अग्र पीयूषिका यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 3 हमने देख लिया है, 3 हमको और देखना है, उसको देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, 3 अभी आपने यहाँ नोट कर लिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे बोल रहे हैं अगले प्रश्न में, आइडेंटिफाई द इंडाइसेस ऑफ आइटम वैलिडिटी। जो चीज आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी है वो पढ़ेंगे अभी आप। ठीक है, इंटर आइटम कोरिलेशन, आइटम इंटर कोरिलेशन एक ही बात है, आइटम टोटल कोरिलेशन, आइटम पास प्रोपोर्शन, आइटम क्राइटेरियन कोरिलेशन। क्या होगा इसका सही उत्तर, यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं, एकांश वैधता के सूचकांकों इंडिसेस को चिन्हित कीजिए। ठीक है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए आइटम क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, इसके पीछे की पूरी, जब तक आपको बैक स्टोरी नहीं मालूम होगी आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। कौन से पार्ट का है, ये आपके यूनिट 2 के पार्ट का है। ठीक है, कैसे बनेगा, आपको थोड़ा सा समय देंगे, इसको एक एक चीज को समझेंगे तब जाके ये बनेगा। एकांशों का पारस्परिक सहसंबंध, एकांश का संपूर्ण प्राप्तांक के बीच सहसंबंध, एकांश उत्तीर्णता अनुपात और एकांश निकष सहसंबंध। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोग बोलते हैं कि एग्जाम पास में आ रहा है, अगर आप लोग बोलते हैं यूनिट 2 की भी आपको डिटेलिंग करनी है ऐसे ही, तो वो भी कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको कमेंट नहीं करना होगा, मतलब हमको बताना होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि आप चाहते हैं कि यूनिट 2 की ये सारी चीजें हैं इनको भी आप कवर करना चाहते हैं, ताकि आपको ये सवाल भी आपको क्या हो, आसानी से बन जाए। ठीक है, सवाल ये बहुत ही आसान है, लेकिन किसको बनेगा, जिसको यूनिट 2 का पूरा अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से, सहसंबंध से, यानी कि कोरिलेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, आइटम क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, IRT थ्योरी क्या है ये मालूम होना चाहिए, IA क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन मुख्य जो बात है वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैधता क्या होती है। ठीक है, फिर आपको मालूम होना चाहिए रिलायबिलिटी क्या होती है, यानी कि विश्वसनीयता क्या होती है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन के लिए तो आपको ये मालूम होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये और ये आपस में क्या है, थोड़ा बहुत सहसंबंध रखते हैं। ठीक है, उस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा आप लोग बताएंगे करना चाहते हैं, बाकी अदरवाइज कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, धांसू चल रहा है। अगले 10 दिन बाद आपको सारी चीजें, मतलब प्रश्न पत्र तो आपको सारा मिल ही जाएगा, क्वेश्चन पेपर में किसने क्या पूछा है, क्या उसका उत्तर है, क्या उत्तर क्यों है, मेन बात तो ये है, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो कितनी डिटेलिंग करना चाहते हैं आप वो बताइए, तो उस आधार पे आपके आगे के फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस बनाए जाएंगे। ठीक है, डेट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगी।
आज कल परसों नरसों में आपको जल्द ही जल्द डेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करिए कि आप आगे के वीडियोस देख रहे हैं और पीछे का जो हमने सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ा था, सोशल साइकोलॉजी पढ़ी थी वो, और हमने जो यूनिट 4 पढ़ी है, हमने जो लर्निंग पढ़ी है, हमने जो मेमोरी पढ़ी है, उस सब में क्या कर लें, उस सब में आप लोग वहां पे दिक्कत कर लें और वहां पे सब खराब काम कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ज्यादा के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा, कम के पीछे भागिए और उसी को क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। जितना रिविजन करेंगे, मुंह जबानी जितनी चीजें याद होंगी उतना आपको फायदा होगा। मुंह जबानी क्या क्या याद होना चाहिए आपको, आपको पियागेट की थ्योरी याद होनी चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जितनी भी ग्रंथियां हैं, है ना, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। उसके साथ थ्योरीज की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए मेमोरी की कौन कौन ने किसने क्या क्या थ्योरीज दी हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए एरिक्सन की स्टेजेस, फिर आपको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ यूनिट 1 की बात करें तो आपको सांख्य फिलॉसफी क्या है उसके बारे में कौन सी 2 चीजें आती है वो याद होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें तो आपको मास्टर एंड जॉनसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 4 चीजें निकल के आती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं EPOR। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए आपको, ऐसी एक्सेट्रा कई सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, उनको आपने नोट किया है। इनको आप क्या करिए, इनको आप याद करना स्टार्ट करिए, ताकि यही सब सारी चीजें जो हैं आपको कहाँ हेल्प करेंगी, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। अभी हमने देखा 3 अग्र पीयूषका के आपके वो आपके हॉर्मोन्स, और 2 देखे हमने कहाँ के, पश्च पीयूषका के, यानी कि आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर करना चाहते हैं ये सब यूनिट 2 भी तो कमेंट करिए, कमेंट नहीं करिए, व्हाट्सएप पे बताइए। ठीक है, व्हाट्सएप पे बताइए कि यूनिट 2 भी चाहते हैं आप कंप्लीट करना इस तरह से। और बाकी स्ट्रेस को भी मत छोड़िएगा, स्ट्रेस से भी ये सवाल बनते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है, इन सबको क्या करिए, बस रिवाइज करिए। सारी चीज आपके पास है, सारा डेटा आपके पास है, लेकिन रिवाइज तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच। सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, कोई अनोखा सवाल कहीं से भी नहीं आएगा, सवाल यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, जब वो ये वीडियोस देख के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, करेंगे, तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, सभी अच्छा स्कोर करेंगे, सभी इस बार सर्टिफिकेट लाएंगे। ठीक है, ऐसी पूरी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोई भी डाउट होता है तो एक व्हाट्सएप दूर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।